अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 14 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्चुअल क्वेश्चन 14.1। Why in conductors charge is transferred by free electrons rather than by positive charges? कंडक्टर्स में चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्यों ट्रांसफर होते हैं बजाय पॉजिटिव चार्जेस के? बिकॉज कंडक्टर्स में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं और दैट्स वाई कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये बेसिकली डेफिशिएंसी होते हैं और ये चार्जेस मूव नहीं करते। क्लियर? सो राइट द आंसर। As conductor carries a large amount of free electron, so charge is transferred in conductors by free electrons. But the positive charges are actually the deficiencies which cannot move. Which can't move. Clear? So as conductor carries a large amount of free electrons, तो कंडक्टर में जो है वो लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन कंडक्टर्स बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज जो है वो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। बट द पॉजिटिव चार्जेस आर एक्चुअली द डेफिशिएंसीज व्हिच कैन नॉट मूव। और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि मूव नहीं कर सकती। क्लियर? सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 14.2, what is the difference between a cell and a battery? के सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? सेल और बैटरी बेसिकली दोनों ही चार्ज स्टोरिंग डिवाइस हैं, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि सेल जो है ये कंसिस्ट करता है जस्ट अ सिंगल सेट ऑफ प्लेट पर और बैटरी जो है ये कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ सेट्स ऑफ प्लेट्स पर। मींस के इसमें सेट्स ऑफ प्लेट्स जो हैं वो काफी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू सेल। सो ये इसमें एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा सेल जो है ये एक जस्ट अ ड्राई सेल होता है और बैटरी जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, सो इसके डिफरेंस नोट डाउन करते हैं। अ सेल इज अ चार्ज स्टोरिंग, इसको हम कर लेते हैं एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस।
that consist of single set of plates. A battery is an energy storing device which consists of many sets of plates. ओके और हमने सेल में डिस्कस किया था कि सेल में जो है बेसिकली वो एक ड्राई सेल होता है और बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है. Clear? So the next question 14.3, can current flow in a circuit without potential difference? कि करंट एक सर्किट में फ्लो कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर? नो. अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पर करंट फ्लो नहीं कर सकता. ओके, सो राइट द आंसर. नो, current cannot flow in a circuit without potential difference as according to Ohm's law the flow of current is directly proportional to the potential difference. So if there is no potential difference, then no current flows. So no current cannot flow in a circuit without potential difference. कि करंट किसी भी सर्किट में फ्लो नहीं करेगा जब तक उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ना हो. एंड अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस. फ्लो ऑफ करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा उतना उसमें करंट भी इंक्रीज करेगा. सो इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देन नो करंट फ्लोज. तो अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 14.4, 2 points on an object are at different electric potential. Does charge necessarily flow between them?
सो 2 पॉइंट्स जो हैं एक ऑब्जेक्ट के वो डिफरेंट पोटेंशियल पर हैं, तो क्या उनके दरमियान चार्ज फ्लो करेगा? यस, चार्ज फ्लो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस. Yes, charge flow between them if one point is at higher potential and other point is at lower potential, it means there is a potential difference so charge flow. Flow between them. Okay. Yes, charge flow between them if one point is at higher potential and the other point is at lower potential. So अगर एक point higher पे होगा और एक point lower पे होगा and that means कि उसके दरमियान एक potential difference है और जब भी कहीं potential difference होगा तो वहां पर charges flow करेंगे. Clear? Now 14.5, in order to measure current in a circuit, why ammeter is always connected in series. कि जब भी आपने किसी सर्किट में करंट को मेजर करना होता है तो आप एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? एज सीरीज में क्योंकि करंट सेम होता है, दैट्स वाई हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. और ऑल्दो एमीटर की रेजिस्टेंस भी बहुत कम होती है तो दैट्स वाई उस रेजिस्टेंस का करंट पर एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता. क्लियर? दैट्स वाई एमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं. सो राइट द आंसर. As current is same in series circuit, and also ammeter has small resistance that's why ammeter connect in series. In series with the device. To measure the current. So as current is same in series circuit,
क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है एंड ऑल्सो एमीटर हैज स्मॉल रेजिस्टेंस और एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, सो दैट्स व्हाई एमीटर कनेक्ट इन सीरीज विद द डिवाइस टू मेजर द करंट। सो इसीलिए एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। क्लियर? आई होप कि 5 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।